हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बराबर। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया था। बराबर है। फिर जो गैस होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, उसके मोल के बारे में भी डिस्कशन किया था, उसके टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज का पूरा जो टॉपिक है, हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेशर ही इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसके ऊपर क्या है कि पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। अगर आपको प्रेशर के बारे में नॉलेज है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। बराबर है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जहाँ पर आपको ये फिगर दिख रही है, फिगर के अंदर क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक फिगर है जो सी लेवल की फिगर है। सी लेवल के अंदर यहाँ पर क्या है बेटा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और ऊपर जाते जाते एटमॉस्फियर में ऊपर जाते जाते ये एरिया में प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है लो प्रेशर और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में भी बताया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वो होती है 8.850 मीटर। बराबर। चलिए, तो आज हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पे जैसे ही हम लोग जाते हैं, जैसे पर्वतारोही तो जाते ही हैं, बराबर। तो उस हाइट पे जाने के बाद जहाँ पर हम लोग कहते हैं हायर एल्टीट्यूड्स हैव अ लोअर प्रेशर एंड लोअर एल्टीट्यूड्स हैव अ हायर प्रेशर, यानी कि जैसे 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 हाइट बढ़ती जाती है वैसे 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 जो प्रेशर है बेटा वो कम होता जाता है। बराबर है। तो कम प्रेशर पे क्या होगा, तो आपको अगर यहाँ पर ऊपर जाते हो तो आपको सिलेंडर लेकर ही जाना पड़ेगा। बराबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम रहता है। तो ये है सी लेवल पे, बहुत ही ठीक है। सी लेवल पे है बेटा 1 एटमोस्फियर ऑफ प्रेशर। सी लेवल पे कितना रहता है, यानी कि हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है वो रहता है 1 एटमोस्फियर। और इसकी ये वैल्यू भी याद रखनी, जैसे कि 14.7 LBS पर इंच स्क्वायर। बराबर है। ये जो है वो वैल्यू भी अच्छी है, मतलब जिसको हमें याद करना है। तो आप देखो कि जैसे ये रीजन है, यहाँ पर गैस जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एयर जो है कम होती जाती है, ऊपर जाते जाते एयर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई ये प्रेशर जो है कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है। तो सी लेवल पे हम लोग मान के चलते हैं इट इज़ 1 एटमॉस्फियर। तो ये 1 एटमॉस्फियर आया कैसे, बराबर है, कहाँ से आया और उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी फिगर बना रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक ऐसा एपरेटर्स है। बराबर है। और यहाँ पर ये फिगर जो है आप भी साथ में ड्रॉ कर सकते हो, सीख सकते हो कि क्या है। यहाँ पर ऊपर बंद है, यहाँ पर भरा हुआ है, मान लो कि कुछ लिक्विड भर दिया मैंने। बराबर है। लिक्विड के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, अल्कोहल भर सकते हैं। बराबर है, कोई भी लिक्विड भर सकते हैं। और यहाँ से ये जो है, बराबर है, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बराबर है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और इस लिम्ब के अंदर मैंने क्या भरा हुआ है बेटा, यहाँ पर मैंने भरा हुआ है मर्क्यूरी। बराबर है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो ये है मेरे पास मर्क्यूरी। बराबर है। आज के लेक्चर में हम लोग बैरोमीटर मैनोमीटर सब सीखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पर जो भरा हुआ है वो कोई अल्कोहल है, जैसे कि C2H5OH। बराबर। तो अल्कोहल होगा, बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर जनरेट होगा, अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे। बराबर, ये तो पूरा बंद है। बराबर है। अल्कोहल के अकॉर्डिंग जो वेपर्स बनेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। और जो प्रेशर जनरेट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर स्केल पे आपको मर्क्यूरी का लेवल भी मिलेगा। बराबर। तो मान लो कि यहाँ पर कौन सा लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन सा कम है, वो कैसे पता चलेगा। तो मान लो कि ये अल्कोहल है जो जनरली ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो ज़्यादा वेपर्स बनाता है। ज़्यादा वेपर्स बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ अल्कोहल हमें जो मिलने वाला है, बराबर, C2H5OH, वो समझ लो कि 50 mm ऑफ मर्क्यूरी मिलता है। अगर यहाँ पर पानी भरा होता तो उसका प्रेशर कम रहता है, बराबर, 25 के आसपास। तो इस तरह से कोई भी लिक्विड होता है जिसमें से वेपर्स बनते हैं, उसके हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, वी आर डिसाइडिंग द प्रेशर ऑफ दैट वेपर्स, बराबर, जो हमने सॉल्वेंट भरा हुआ है।
इसके अकॉर्डिंग है। अब एक काम करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा बीकर लिया हुआ है और बीकर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, बराबर है। तो लिक्विड जो आप देख रहे हो, बराबर है, वो कौन सा है? मर्क्यूरी है। कौन सा है? मर्क्यूरी लिक्विड है। तो मर्क्यूरी लिक्विड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो स्टिक नहीं होता है वेसल के साथ, बराबर। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कितना प्रेशर लगेगा, तो ये करीबन लगता है 1 एटमॉस्फियर, बराबर है। तो ये प्रेशर जो मेजर करते हैं हम लोग, उसका मेजरमेंट है कि 1 एटमॉस्फियर, बराबर। 1 एटमॉस्फियर कैसे आया, क्यों आया, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी अभी। तो मर्क्यूरी ही फील करने के रीज़न भी है, बराबर, कुछ अपने अपने लॉजिक्स भी है। एक तो मर्क्यूरी जो है, बराबर है, अब इसके अंदर और भी हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मर्क्यूरी में जो कॉलम की हाइट होती है वो डिफर करती है, बराबर। जैसे यहाँ पर आपने अगर पानी भरा था तो मर्क्यूरी का लेवल मान लो कि यहाँ तक है, बराबर है, और 25 mm है, और जैसे ही आपने इथेनॉल भर दिया तो ये लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो उस तरह से इसका चेंज होता रहता है, बराबर। अब इस चैप्टर में तो हम लोग गैस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये थोड़े से लिख लो, 1 एटमॉस्फेयर जनरली कितना होता है, तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। दिस इज द वैल्यू विच इज कन्वर्टेबल 1 एटमॉस्फेयर में अगर आपको लेना है, बराबर है, तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है। ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है। इजिकल टू ये क्या हो सकता है, 1.01321 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर सिंपली हमें इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है। 10⁵ पास्कल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ले लेके जनरली 1 बार ही होता है तो 1.01325 बार भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे हम लोग लिख सकते हैं 76, बराबर है। जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो इसकी हाइट हमें मिलने वाली है, लेकिन 760 mm ऑफ मर्क्यूरी जो है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। उसने जो साइंटिस्ट ने जो ढूंढा था उसके हिसाब से भी हम लोग लिखेंगे 76 जो है 0 टॉर लिख सकते हैं इसको, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर, जो मेज़र किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नीचे मैंने आपको कुछ फिगर भी अभी दिखाई हुई है। एक फिगर है मेरे पास यहाँ पर जिसको मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो फिगर है वो है एक बैरोमीटर की फिगर, बराबर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज बैरोमीटर, बराबर। तो बैरोमीटर जो है कैसे काम करता है, और बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, तो बेसिकली इट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। यहाँ पर ये मर्क्यूरी का बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। अब होगा क्या कि ये जो एक इन्वर्टेड ट्यूब है जिसको हमने इसके वेसल के अंदर लगाया हुआ है, बराबर है, बराबर, जिसमें यहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब यहाँ पर प्रेशर है बिल्कुल ज़ीरो, बराबर। यहाँ से लग रहा है जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर लगने से होगा क्या कि ये जो मर्क्यूरी है उसका लेवल जो है ऊपर जाएगा, बराबर है। कहाँ तक जाएगा, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, बराबर है, किसके बीच में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। और ये मर्क्यूरी जो ऊपर जा रहा है वो सही में नीचे अपना फोर्स भी तो लगा रहा है, बराबर है। उसके वेट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से वहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, बराबर है। तो ये जो डाउनवर्ड लग रहा है उसमें जो हमें हाइट मिल रही है, बराबर, दैट इज 76 सेंटीमीटर। तो मर्क्यूरी प्रेशर इक्वल टू एयर प्रेशर। मर्क्यूरी कितना प्रेशर नीचे लगा रहा है, बराबर, प्रेशर फोर्स बाय एरिया ही होता है हमें मालूम है। तो मर्क्यूरी कितना प्रेशर लगा रहा है, जितना फोर्स लग रहा है। तो आप एटमॉस्फेरिक फोर्स के हिसाब से देखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से अगर देखोगे तो ये हमें मिला है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, बराबर है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें इस तरह से है। अगर हम लोग उसको और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़े तो देख लीजिए, ये मान लो मेरे पास बैरोमीटर है। बैरोमीटर के अंदर, बराबर, बैरोमीटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, बराबर। बैरोमीटर के अंदर हमें लेना है क्या, चलो ये ले लिया एक वेसल। वेसल के अंदर हमने क्या भर दिया,
मर्क्यूरी, बराबर। मर्क्यूरी भरने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एक ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट कर दिया, बराबर। ये रही आपकी ट्यूब, बराबर। अब यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, तो होगा क्या, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये वाली जो फिगर है उसमें मर्क्यूरी जो है वो राइज करेगा, बराबर। चलो, तो यहाँ से मैं ड्रॉ जो कर रहा हूँ वो वापस वही चीज़ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो पता चलेगा। चलो, ये है लिक्विड हमारा जो मर्क्यूरी का है। अब ये जो है यहाँ पर जो लग रहा है वो बेसिकली कितना है, 1 एटमोस्फियर। तो इसमें मर्क्यूरी जो है वो इस एयर प्रेशर की वजह से, बराबर है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बराबर। राइज करके यहाँ तक वो स्टेबल हो गया, उसका जो लेयर था, बराबर, वो यहाँ तक गया, बराबर है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर तो पहले से ही वैक्यूम है, बराबर है, तो यहाँ पर तो कोई प्रेशर है ही नहीं। तो ये प्रेशर कितना हुआ होगा, तो बेसिकली मर्क्यूरी जितना ऊपर जा रहा है और वो जितना डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, जितना प्रेशर लगा रहा है, उसके अकॉर्डेंस में ही हमें मिलेगा। तो ये जो हाइट है वो हाइट हमें कितनी मिल रही है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बराबर है। तो बेसिकली उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। चलो, क्लियर है इतना। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्या इसमें प्रेशर कैसे ढूंढ सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। फोर्स ये नहीं किया, फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो जो है हमारा मर्क्यूरी उसके ऊपर जो लग रहा है कि मास इनटू ग्रेविटी, बराबर है, जो मर्क्यूरी का मास है, बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, बराबर है। और नीचे ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मास जो है, देखो यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इंस्टेड ऑफ मास हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, बराबर। नीचे लिखेंगे हम लोग ए, बराबर है। चलो, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग आ गए, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बेसिकली जो है वो किसके बराबर जा रहा है, तो वॉल्यूम जो है, बराबर है, यहाँ का जो वॉल्यूम हम लोग मेजर कर रहे हैं वो एक हाइट में कर रहे हैं, तो हाइट इंटू एरिया। वॉल्यूम जो है उसको क्या लिख सकते हैं, हाइट इंटू, तो h इंटू ए आ जाएगा, और डेंसिटी ग्रेविटी है नीचे a, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट h इंटू ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनलाइज जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, ये आया हमारा प्रेशर, बराबर। तो ये हमारा प्रेशर आ रहा है जिसके अंदर हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, बराबर है, इंटू दैट ग्रेविटी, बराबर। ग्रेविटेशनल जो हम लोग बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये आपने आगे भी पढ़ा होगा, बराबर है, और यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख रहे हैं। सो दैट इज ऑल ऑफ दैट, कि भाई यहाँ पर बेसिकली जो डेंसिटी है मर्क्यूरी की, बराबर, रूम टेम्परेचर पे, वो जो होगी वो भी हमें लेनी है, बराबर। हाइट उसकी मेज़र कर रहे हैं, जो हमने मेजरेबल हाइट मेज़र की वो लेंगे, और एक जी भी ले रहे हैं, बराबर। तो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। चलो, सीधी सी बात है, ये समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वापस प्रेशर के अंदर एक नई चीज़। तो बैरोमीटर आई थिंक सबकी समझ में आ चुका होगा कि बैरोमीटर जो है बेसिकली क्या क्या टर्म है और उसके अंदर क्या क्या हमें एक्सप्लेन भी करना होता है, बराबर। तो बैरोमीटर के अंदर क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में वाई वी आर यूजिंग मर्क्यूरी। तो सबसे पहली बात कि मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हाइट होती है ना मर्क्यूरी की, यहाँ पर जो हाइट दिखा के रखती है, हाइट ऑफ द कॉलम, बराबर है, हाइट ऑफ द कॉलम in a barometer, in a barometer is inversely proportional to the density of liquid, बराबर है। यानी कि हाइट ऑफ द कॉलम जो है बैरोमीटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसका सीधा मतलब ये है कि मर्क्यूरी जो है ना वो काफ़ी हाई डेंस लिक्विड है। मर्क्यूरी कैसा है, एच जी इज़ वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी, बराबर। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो द हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम इज
वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टडी, वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टडी। स्टडी करने के लिए उसकी हाइट जो है बराबर है वो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी, वरना हाइट काफ़ी बढ़ सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिसाइड द हाइट। नेक्स्ट है कि मर्क्यूरी एक नॉन वॉलेटाइल है, बराबर है। मर्क्यूरी कैसा है? मर्क्यूरी इज नॉन वॉलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी वेपर्स नेग्लिजिबल, बराबर है, वो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ये दो रीज़न है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मर्क्यूरी को ही हम लोग लेते हैं, और मर्क्यूरी बेसिकली फ्रिक्शनलेस भी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करेगी, बराबर है। तो ये चीज़ जो है वो आपको कर लेनी है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है हमारा, अच्छा ये देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मैनोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर मैनोमीटर का कंसेप्ट है, बराबर, तो मैनोमीटर के अंदर मैनोमीटर जो है उसमें क्या रहता है, ओपन एंड क्लोज दोनों तरह से हम लोगों को पढ़ना है। अब पहले ये बताओ कि ये यूट्यूब मैनोमीटर जो है, बराबर है, उसमें यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है दोनों साइड, यहाँ पर देखो ये आप लिक्विड है, तो यहाँ पर क्या है P1 इज द प्रेशर, बराबर जो लग रहा है, और यहाँ पर P2 प्रेशर है। तो इसके नीचे पूरा हमने मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर मैं A लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं B लिख रहा हूँ, तो पॉइंट A पे जो प्रेशर लग रहा है और पॉइंट B पे जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा इक्वल है। तो आई कैन राइट PA इज इक्वल टू PB, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 बोल दो तो भी सही है, कोई चीज़ गलत नहीं है इसके अंदर, बराबर। अच्छा, अब लिक्विड में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर P1 और P2 सेकंड फिगर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि P1 प्रेशर जो है P2 से ज़्यादा है, बराबर है। यानी कि P1 जो है इस साइड अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो होगा क्या कि यहाँ से मर्क्यूरी का लेवल अप जाएगा, यहाँ से मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, अप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एरिया पे, इस पॉइंट पे, बराबर, ये पॉइंट जो है हम इसको वापस A और B बोल देंगे, इसके नीचे तो सारा मर्क्यूरी ही है, बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि पी ए पॉइंट पे, बराबर, यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि ए पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है, हाँ ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग पी ए बोल दें, बराबर है, और यहाँ पर बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, पी बी है, बराबर है। तो इस लेवल पे तो पी और पी बी दोनों इक्वल हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि पी बी जो है उसके ऊपर किसका प्रेशर है, तो पी ए इज इक्वल टू ऊपर क्या लग रहा है, P1। तो मैं यहाँ पर क्लियर लिख रहा हूँ कि पी ए की जगह पर मैं P1 लिख सकता हूँ, जो पूरा P1 का ही प्रेशर लग रहा है। लेकिन पी बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पीबी की जगह पर हम लोग लिखेंगे कि एक तो ये जो P2 प्रेशर लग रहा है वो, और ये लगा P2 प्रेशर, और ये जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी है वो भी लग रहा है ना इसके ऊपर। तो P1 जहाँ पर है, बराबर है, P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं P2 बोल दूँ प्लस HDG ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 जो है P2 से ज़्यादा है, तो P2 में कुछ ऐड करेंगे तब P1 मिलेगा ना। P1 अगर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, बराबर है, तो P2 जो है P1 किसके बराबर होगा, P1 जो है तुम्हारा किसके बराबर होगा कि P2 जो प्रेशर एग्जिट कर रहा है प्लस इसकी जो हाइट जो है जितनी कॉलम की, बराबर है, वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसके बराबर मिलेगा हमें। अगर हम लोग ऐसा केस ले लेते हैं कि P1 इज लेस देन P2, P1 इज लेस देन P2, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे तो दोनों इक्वलाइज है। हम लोग एक ऐसा लेयर डिसाइड करेंगे जहां पर तो ही तो तुम्हें डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस इन हाइट तभी तो मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कर रहे हो तो ये तो कोई सेंसलेस है, अगर इसको A बोल दो इसको B बोल दो, बराबर है, तो यहाँ पर इसका PA और PB जो है वो बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि A के ऊपर क्या है कि इतना जो हाइट है वो भी लगेगा और P1 भी लगेगा, तो PA की जगह पर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस HDG इज इक्वल टू PB जो है वहाँ पर तो P2 ही है। तो इस तरह से ये तीनों केस अलग अलग हैं, बराबर है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्या है, क्लोज एंड मैनोमीटर एंड ओपन एंड मैनोमीटर, क्लियर है। तो क्लोज एंड मैनोमीटर में क्या होता है,
यहाँ पर आप आराम से सीख सकते हो कि प्रेशर का लॉजिक क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो क्या है, वैक्यूम ही है, बराबर है। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने पी गैस इजिकल टू पी ऑफ H1 क्यों लिखा, बराबर, कैसे लिखा। तो आप क्लोज एंड के अंदर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे दोनों का लेवल इक्वल है, बराबर। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर कितना एग्जर्ट कर रहा है, तो पी ऑफ H1 जितना, यानी कि इसकी जो हाइट है, बराबर, इसकी जो हाइट है उसके बराबर ही जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस जो है बेसिकली इक्वल टू हाइट ऑफ दैट मर्क्यूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम है तो कुछ ऐड तो करना नहीं है, इतनी हाइट है उसके अकॉर्डेंस में ही जाना है। अगर हम लोग ओपन एंड मैनोमीटर के बारे में सोचेंगे, बराबर, तब हमें क्लियर आइडिया आएगा कि क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम था तो वो तो ऐड करना नहीं है। यहाँ पर पी गैस इजिकल टू सीधा लिख सकते हो, पी गैस इजिकल टू H1 DG, प्रेशर ऑफ H1, प्रेशर को क्या डिराइव किया था अभी अभी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो हाइट यहाँ पर H1 मेंशन की हुई है तो H1 लिखा, D और G, बराबर। तो ये हो गया केस नंबर 1, दैट इज क्लोज एंड मैनोमीटर। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ बेटा, दूसरे केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखो कि ये ओपन एंड मैनोमीटर है, बराबर है। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या है कि किसका प्रेशर ज़्यादा है किसका प्रेशर कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, बराबर। यहाँ पर जो है पहले लेवल जो है, कई बार लेवल इक्वल होता है तो दोनों साइड प्रेशर इक्वल होता है, जैसे अभी हमने ऊपर पहली फिगर में देखा। यहाँ पर क्या है कि आप अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, बराबर है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अगर मुझे गैस का प्रेशर निकालना है, बराबर, प्रेशर ऑफ गैस, तो ये एटीएम, पी एटीएम कैसे मिलेगा हमें, तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ए ले लेता हूँ, तो ए पॉइंट पे किसका किसका प्रेशर लग रहा है, एक तो ये गैस का प्रेशर लग रहा है, बराबर है, और हाइट की वजह से ये जो लग रहा है वो अलग से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली व्हाट, पी गैस प्लस पी एच टू, पी गैस प्लस पी एच टू, और पी एच टू की जगह पर आप H2 DG भी लिख सकते हो, H2 DG भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो इस केस में क्या था, इस केस में क्या था बताओ मुझे कि यहाँ पर किसका प्रेशर ज़्यादा है किसका प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैसियस प्रेशर। तो PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस, तभी तो मर्क्यूरी जो है इधर आया, बराबर है। तो याद रखो कि जब हम लोग लिखते हैं, बराबर, जब हम लोग ऐसा केस डिस्कस करते हैं, कौन सा केस, कि भाई प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पर दो कंडीशन आएगी। प्रेशर ऑफ गैस अगर ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस, मान लो कि लेस देन हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड केस में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन पी एटमॉस्फेयर। तो ये मर्क्यूरी जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है ना, यानी कि नज़दीक आ रहा है, बराबर, टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा हुआ किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा कि मर्क्यूरी जो है ना वो अवे शिफ्ट होता है, अवे। तो मर्क्यूरी की शिफ्टिंग कैसी होगी, दूर होगी, सिंपल सा लॉजिक है, बराबर है। आप यहाँ पर देखो तीसरे गैस के अंदर, अब यहाँ पर क्या है बेटा कि गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तुम सीधा सीधा देख रहे हो कि यहाँ पर जो है गैस का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, बराबर। तो आप इस लेवल पे अगर इसको लाइन ड्रॉ करोगे, बराबर है, और उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस अगर तुम यहाँ पर ए पे क्या है, यहाँ पर पी ए ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर पी बी ले लेता हूँ, बराबर है। तो ये जो है ए पे किसका है, तो पी ए बेसिकली क्या है, गैस का तो प्रेशर है, बराबर है। पी गैस इज इक्वल टू वाट, तो ये हो जाएगा, एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर लग रहा है वो, और प्लस ये हाइट जो है मर्क्यूरी की, कॉलम H3 जो है उसकी वजह से जो लग रहा है वो, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस PH3, जिसको हम लोग H3DG भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से प्रेशर जो है उसमें क्लोज एंड ओपन एंड मैनोमीटर के अंदर प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है वो हमने आज डिस्कस किया, बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और इसको सीख लेनी है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बराबर है। तो
बस इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन आपसे कि भाई यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये है एक हमारे पास एक सिंपल सा वेसल, बराबर। ये वेसल के अंदर अगर हमने कोई लिक्विड भर दिया, बराबर, मान लो कि यहाँ पर कोई लिक्विड भर दिया। थैंक यू।